आ गई, देखो। क्या बात है, हमारा तो बहुत वैल्यू बढ़ गया है भाई। अरे निमकी जी, आपका ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हम अवधेश कुमार, होम मिनिस्टर रंजन शुक्ला का पीए। आपको कौन नहीं जाता अवधेश जी, काहे कि आप तो होम मिनिस्टर शुक्ला जी के पीछे फाइल लेकर लगे रहते हैं। समय कहाँ मिलता है आपको किसी और चीज का। मैं कहा चाची, तुम खाली चाय पिलाई है। अरे महंगा वाला बिस्कुट निकालो भाई, काहे रखा है वहाँ? अरे नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हम शुक्ला जी की तरफ से आपसे बात करने आए हैं। क्या हम लोग जरा अकेले में बात कर सकते हैं? वो आपका फायदा का बात है। काहे नहीं, चलो भाई तुम लोग जाओ भाई, चलो बैठिए बैठिए। हाँ तो बताइए, हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं? अरे आप तो जानवे करती हैं कि वोटिंग होने वाला है। शुक्ला जी को आपका सपोर्ट चाहिए। अच्छा, सारा बिहार जानता है कि शुक्ला जी लंबे समय से पावर में हैं। उनका कितना दबदबा है। यही लिए जितना फायदा आपको शुक्ला जी को सपोर्ट करके मिल सकता है, वो गंगा देवी को सपोर्ट करके नहीं मिलेगा। हाँ तो भाई करेंगे ना सपोर्ट, बिल्कुल करेंगे। हम तो अपना लाइफ में सपोर्ट के भूखे हैं भाई। जो जितना हमको सपोर्ट करेगा ना, उतना ही उनकी तरफ झुकाव होगा हमारा। हम देंगे ना, आप जो मांगेंगे देंगे। बस दिल खोल के बताइए क्या चाहिए आपको। हमको एक बड़का गाड़ी दिला सकते हैं आप, हमारा पर्सनल गाड़ी। अब देखिए क्या है ना कि हम ब्यूटीफुल लड़की, ऊपर से विधायक, जब सड़क पे खड़े होकर ऑटो रिक्शा का भेंट करती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। और ऊपर से हमारा छोटका भाई मोनू का भी अभी स्कूल भी शुरू हो गया है, तो गाड़ी का थोड़ा। हाँ हाँ देंगे ना, बताइए ना कौन सा गाड़ी चाहिए आपको। अच्छा रुकिए भाई फिर। अरे चाची, अरे यहाँ आओ तो भाई, घर में नया गाड़ी आने वाला है, बताओ कौन सा गाड़ी चाहिए? गाड़ी कहाँ से आएगा? जितना पूछा है ना उतना का ही जवाब दो ना भाई। अब बताओ कौन सा गाड़ी चाहिए तुमको? अरे छोड़ी, हम बताते हैं। हमको तो वो वाला गाड़ी पसंद है जिसका ऊपर का छत खुलता है भाई। और वही छत से मुंडी बाहर करके हवा खाने में जो मजा आता है ना, वाह, उसको तो फील ही अलग होता है भाई। अब गाड़ी का छत खुला रहेगा तो बारिश में भीग नहीं जाएंगे हम लोग? क्या फायदा हुआ गाड़ी लेके, बताओ? रह गई ना तुम गवार की गवार। तुम जाओ भाई अपना गार्ड के साथ ऑटो रिक्शा में घूमना। क्या तुमको गाड़ी चाहिए? घर में गाड़ी रहेगा, हम ऑटो में जाएंगे? नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। काहे नहीं जा सकते? हम ऑटो से। अरे सुनिए, कोई जल्दी नहीं है। आप एकदम एक गाड़ी का मॉडल डिसाइड कर लीजिए और हमको बता दीजिए, बस हम दे देंगे आपको। एक और बात, ये बड़का गाड़ी के साथ ना हमको एक टनाटन वाला बंगला भी चाहिए, और उसके सामने ना झरना भी होना चाहिए। अब काहे कि घर अच्छा है तो व्यू भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है करते हैं, कुछ करते हैं। अरे भाई तुम लोग भी कुछ मांग लो, कहाँ इनको फुर्सत मिलने वाला है फिर से। अरे मिनिस्टर जी के पीछे भागते फिरते रहते हैं, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाले हैं। एक बार मांग लो मांग लो। देखिए जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन वोट शुक्ला जी को ही मिलना चाहिए। जनाब कुछ दे रहे हैं तो वोट तो उन्हीं को जाएगा ना। जरा ध्यान से वोट डालिएगा। शुक्ला जी का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है। गद्दारी करने वाले को सड़क पे खींच के लंगा नचवाते हैं वो। क्या बोले? अरे नहीं नहीं निमकी जी, हम तो बस ऐसे ही। बताइए ना क्या बोले? सड़क पर नंगा कैसे नाचते हैं, दिखाइए तो जरा। का मतलब? अरे मतलब तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर हमारा वोट शुक्ला को नहीं जाएगा तो क्या करेगा शुक्ला? बताइए, सुनाई नहीं दे रहा है हमको। अरे बोलिए भाई, क्या करेगा? हाँ सुनने, मवा चाची आओ, घेरो तो जरा, इसका कपड़ा उतारो। हाय तुम दोनों रुको, टुन्ने तुम निकालो। अरे निमकी, अपना हद में रहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम मेरा पूरा खानदान को सड़क पे खड़ा करके जला देंगे। हद में रहना क्या होता है वो हम बताएंगे तुमको। अरे निकालो इसका कपड़ा। गेट बंद करो। ए हरिया, बाहर का गेट बंद कर। हाँ जी मैडम जी, अब वहीं करते हैं।
नाच के दिखाओ। ए निक्की, ए, आवाज नीचे। शुक्र बनाओ अभी सिर्फ शर्ट निकाले हैं, ये बनियान और पैंट तो छोड़ ही दिए, ताकि अपना शुक्ला के पास निरूपा रॉय बनकर जा सको, अपना दुख भरा दास्तां सुना सको। तो क्या बोले थी तुम? तुम्हारा नाम क्या है? अवधेश कुमार। हाँ तो सुनो अवधेश कुमार, हमको धमकी देने का मिस्टेक ना अगला बार करना मत, नहीं तो तुमको पूरा शहर में ऐसा नंगा घुमा कर नचाएंगे ना कि तुम्हारा 7 पोस्ट याद रखेगा। पोता है हमरा, फिर भी मन का बात नहीं बता रहा है, जाने का छुपा रहा है। बताओ, खुद ही अपना हाथ जख्मी कर लिया। आजकल जो मिंटू दिख रहा है वो मिंटू नहीं। तुम दोनों कोई नोटिस किए हो का? नोटिस? अरे हिया से फुर्सत दोगी तब ना नोटिस करेंगे। अरे हॉस्पिटल में भी काम कराती रहती हूँ, ना जाने काका। अरे बहुत बड़ा स्टाफ है, पैसा दिया जाता है उनको, काहे नहीं काम कराती हो? अरे घर जाके सोए भी नहीं है हम। उनका फरमाइश देखो, साड़ी चाहिए था ना तुमको? अरे इस साड़ी कितना मुश्किल से इस शर्ट के अंदर छिपा के लाए गांठ से। अब खुश हो ना? हाँ? खुश हो? दादी, वही से दिक्कत का था तुमको। जो गाउन था ना हॉस्पिटल का, वो तुम पहने रहती ना, लेकिन नहीं, तुमको तो नियम तोड़ने में मजा आता है ना। नियम तोड़ना है इनको। बहुत बकवास कर रहे हो तुम लोग। अरे हमारा फैशन खराब हो रहा था वो अस्पताल के चोंगे में। ये नर्स और डॉक्टर को तो हम देख लेंगे, अब तुम दोनों ज्यादा नाटक किए ना तो हम यही मुर्गा बना देंगे। एक तो हम मिंटू को लेके इतने परेशान, ऊपर से ये जेल खाने जैसा अस्पताल। अरे दम घुटता है हमरा घर भी गंदा होगा। लौटने दो हमको, फिर 2-2 बार पूरा घर साफ करवाएंगे। हाँ? हम लोग का मकड़ी उकड़ी है का? आठों हाथ दिख रहा क्या तुमको? अरे जवान खून है तुम्हारा, जितना खटोगे उतना फिट रहोगे। एक बात कहे, हमरे पीछे तुम लोग मिंटू का ख्याल नहीं रखा, इली कितना उदास है वो। दादी, कोनो बात नहीं है, ये सब उन निमकी विधायक के आशिकी का असर है। हाँ, वो होता है ना सड़क छाप आशिक लोग, जो प्यार में अपना हाथ ऐसे काटता है और चिट्ठी लिखता है अपने महबूबा के लिए, बस वही परेशानी है। क्या बोला तू? ए बिचुआ, जबान संभाल के बात कर, समझा तू? दादी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है। मिंटू तो कुछ काम से बाहर गया है, बस अभी अभी आता ही होगा, तुम चिंता मत करो, वो एकदम ठीक है। अब तुम जो है सेब खाओ, हैं? ठीक है? हमको ना एक काम याद आ गया है, तो हम आते हैं, तुम आराम करो। ए बिचुआ, चलो, वो काम करना था ना, वो भूल गए हम। जल्दी चलो, तुम भी भूल जाते। अरे मार दीस यार। हमरे मिंटू को सड़क छाप आशिक बोलने का हिम्मत कैसे हुआ इसका? हमको घर से नंगा करके निकालिए सर। छोड़ेगा नहीं उसको। ज्यादा ही उछल रही है, सबक सिखाना पड़ेगा निमकी विधायक को। तुमको समझ में नहीं आता है का? तुम्हारी राजनीति का झमेला में ना काका हो रहा है घर में, धमकी देके गया है वो। अरे इतना ही तुमको तकलीफ था तो हमारा साथ काहे दी सब में? चली जाती ना अपना कमरा में चुपचाप से मुंह बना के, और क्या जरूरत था उसको नंगा देखने का? तुमसे तो बातें करना बेकार है। पूरा मामला को ना मजाक मत समझो तुम। आज मिश्रा को बात करते हुए सुने हैं, उसके मन में तुम्हारे लिए बदला का जो भावना है ना, वो बदला नहीं है। तुम नया नया लोग से दुश्मनी मोल लिए जा रही हो निमकी। अरे तुम बोली इली हम सब लोग तुम्हारा मदद किए, तुम हो कि रहने दो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है इसको, चाहे इसका वजह से पूरा फैमिली मुसीबत में पड़ जाए। ये क्या बात हुआ भाई? जब पूरा फैमिली डेंजर में होता है तो कौन बचाता है? हम ना। और हमारा परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा ना तो फोड़ डालेंगे आंख उसका, चाहे वो गंगा देवी का बेटा पराग हो या होम मिनिस्टर शुक्ला। समझी? शुक्ला जैसा 2 कौड़ी का मिनिस्टर से डरने लगे ना तो जी नहीं पाएंगे। फिल्म सब नहीं देखी हो तुम? उसमें इतना खतरनाक विलन होता है, फिर भी बीच बीच में हीरो आइटम सॉन्ग पे डांस करके एंजॉय कर ही लेता है। टाइम आने पर ना उसे लड़ता भी है, सबक भी सिखाता है। तो हम का हीरो से कम है? अपना मन में जो आएगा ना
वो ही करेंगे, समझी? निमकी, हमको तो ये लगता है ना कि बुढ़िया हॉस्पिटल में रहने का परमानेंट लाइसेंस ले ली इसे। हाँ, इधर ही बुढ़िया हॉस्पिटल का रोटी तोड़ रही है, उधर मिंटू हॉस्पिटल का शीशा तोड़ रहा है। ये दोनों मिलके ये हॉस्पिटल को डुबा देंगे, देख लेना तुम। ना जाने कब बुढ़िया यार। चुप। टिल्लू, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, समझा तुम? कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है यहाँ? एक बार भी दिमाग लगाए कि दादी इतना लंबा समय से हॉस्पिटल में काहे है? कभी सोचे कि मिंटू कि जो हमेशा इतना हंसता खेलता रहता था वो अचानक से चुप काहे रहने लगा? कभी सोचे कि मिंटू उस शुक्ला के लिए इतना कुछ काहे कर रहा है? यहाँ दिमाग होगा तब ना सोचोगे, सोचे कभी? हाँ टिल्लू, ये तो हम सोच में नहीं किए यार। टिल्लुआ, बोलना बोलना, तुझे क्या पता, बोलना क्या हुआ है? वो दादी जिसका हम इतना थप्पड़ खाते आए हैं, जिसके साथ हम इतना मजाक मस्ती करते आए हैं, अरे पगला गया क्या? उसको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? टिल्लू, कब से चल रहा है ये सब? मिंटू अकेले लड़ाई लड़ रहा है इतने दिन से और हमको कुछ पता ही नहीं है। बताया तो हमको भी नहीं था वो तो हमको शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हम डॉक्टर साहब के पीछे पड़ पड़ के पता लगाए। मिंटू को हम अपना सच्चा साथी समझे थे यार, लेकिन हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारा दोस्त कितना तकलीफ में। सबसे बड़ा बात तो ये है कि दादी भी नहीं जानती है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। अब हम तो ये सोच सोच के परेशान है कि कहीं दादी को पता चलेगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर है तो उसका क्या हालत होगा। कहीं दादी, अरे कुछ नहीं होगा यार दादी को, वो ठीक होंगी, ठीक होंगी वो। हाँ यार, बस दादी ठीक हो जाए, यही चाहते हैं हम। हे भगवान, दादी चाहे जितना जूता चप्पल मार, चाहे जितना काम कराए, बस उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हे पिचकुआ, दादी के बिना तो मिंटू का क्या हालत? अरे यार बोल रहे हैं ना, दादी को कुछ नहीं होगा, दादी ठीक हो जाएगी। अच्छे से दवा पानी कराएंगे यार, उनका होने नहीं देंगे कुछ। हे पिचकुआ, याद है जब 10वीं क्लास में वो बंगाली मास्टर तब उनको गुस्से में फेल कर दिया था, तब दादी क्या की थी? प्लान बना के रात में वो मास्टर के ऊपर कंबल डाल के उसको कितना मारी थी। वो क्या बोली थी कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पिचकुआ को फेल करने का? हाँ यार, बुढ़िया का दिमाग लगाई थी, कैसे वो मास्टरवा को कंबल में डाल के मारी थी। अपनी दादी ना फाइटर है, फाइटर। फाइटर तो है यार, बस एक बार भी हाइड करके ठीक हो जाए। हो जाएगी टिल्लुआ। ए पिचकुआ, अब हम लोगों को दादी और मिंटू दोनों का ख्याल रखना है। रखेंगे, ख्याल रखेंगे। छोड़ो ना, हम कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम? और तुमको बड़ा टाई बांधना आता है, तुम कभी पहनी हो टाई? छोड़ो। हाँ, तुम तो जैसे टाई पहन के पैदा हुई थी ना। क्या कर रही हो? चाची क्या कर रही हो तुम लोग भाई? अरे बच्चा के गाला में फंसा कर रख दियो, हमको करने दो। आई तुम हाथ हटाओ, छोड़ो। अरे दो भाई, छोड़ो, हम कर रहे हैं ना, हमसे हो जाएगा, हम बोल रहे हैं। अरे छोड़ो हमको, हमारा स्कूल का पहला दिन, फिर भी तुम लोग अपना झगड़ा लेकर बैठी हो। क्या चाची, बेचारे का स्कूल का पहला दिन है और तुम हो कि ये को टाई बांधने के चक्कर में पूरा महाभारत दिला दी तुम यहाँ। हम का किए हैं जो? पापा हमेशा से अपना बच्चा लोग को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। जो होते तो कितना खुश होते ना। अगर पापा को पता चलता कि मोनू का एडमिशन हम
ट्रस्टी को हमको आके करवाए हैं तो बोरिंग सा लेक्चर मारते हैं वो। पर खुश बहुत होते। हे चाची, टैक्सी बुक की हो कि नहीं? हाँ, वो ड्राइवर से बात हुआ, बोला कि हम पहुंच गए। अब कहाँ पहुंचा है पता नहीं चल रहा है। अरे घाट टोला का पता तो नहीं दे दी कहीं? घाट टोला का पता कहाँ देंगे? अभी सोचो कि कोनो ड्राइवर नहीं है तो क्या करना है? एक और कैब बुक कर देते हैं। और का? अरे ये सब बुक करने का चक्कर छोड़ो, इस चक्कर में तो लेट हो जाएंगे हम लोग। हाँ दीदी, ऑटो से चलते हैं। ओ बेअकल का बात किया है मोनू। हम सब लोग ना ऑटो में बैठ के मोनू को छोड़ने चलेंगे। मैडम जी, ऑटो बुलवा ले का? गार्ड बाबू, अगर आपको चाची के साथ शहर पर जाना है तो आप बेशक बुला लीजिए ऑटो रिक्शा, लेकिन हम तो गाड़ी से ही जाएंगे। दीदी दीदी जल्दी चलो ना, हमको बहुत देर हो रहा है, ऑटो से चलते हैं। अरे भाई, कि ऑटो में हम सब कैसे आएंगे? अरे गार्ड बाबू आप बताइए, देखिए इनको देख के लगता है कि एक रिक्शा में फिट हो पाएंगे हम सब? थोड़ा सा मुश्किल है। आप कहियो तो 2 ऑटो मंगवा लेते हैं। तुमसे कोई सलाह मांगा है रे? मुंह तुम्हारा बहुते खुल गया, बहुते बोलने लगा। बहुत बोलना ठीक नहीं होता है। अरे ये सब के चक्कर में मोनू लेट हो जाएगा, पहले दिन स्कूल में मुर्गा बन जाएगा। अंग्रेजी स्कूल में मुर्गा बनाते हैं का? मोनू तुम चलो हमारे साथ। अरे निमकी विधायक का भाई अपने स्कूल का पहला दिन में गाड़ी में जाएगा, कार में। दीदी दीदी, मोनू हमारा भी भाई है, खाली तुम्हारा भाई नहीं है। मोनू हमारे साथ ऑटो में जा सकता है, चलो हमारे साथ। अरे हम बोले नहीं। छोड़ो। अरे छोड़ो हमको। तुम लोग को लड़ने के अलावा कुछ और नहीं सोचता है का? किसी का जरूरत नहीं, हमको खुद चले जाएंगे। मोनू चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं दीदी, किसी का जरूरत नहीं है। अरे मोनू रुक। मैडम जी। दादी, हम तुम्हारे लिए ना नई डिजाइन का साड़ी देखे हैं, कल लेके आएंगे, ठीक है? अच्छा रंग का लाना। हाँ बिल्कुल। ए बिचकू, कोनो कीड़ा बीड़ा काटा है का तुमको? मुंह में दही जमा के काहे बैठे हो? नहीं दादी, कहा ना कि जब तुम कुछ खाती हो ना बहुत क्यूट लगती हो। क्यूट लगते हैं? हाँ। अच्छा, पहले तो बोलता था कि हम राक्षस जैसा खाते, फिर ये हृदय परिवर्तन कैसा? दादी, हम कब बोले कि तुम राक्षस जैसे खाती हो? अच्छा, कभी नहीं बोले। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? हाँ। चलो मान लेते हैं। 20 साल पुराना फोटो है हमारे पास, अभी का कुछ नहीं है। देखो अगर मिल जाए तो। अरे नहीं, कुछ नहीं करना है। कहा है ना हमारे दूर की रिश्तेदार हैं, इलिए खोज के बताइए हमको, हम खुद मिलने जाएंगे इनसे। अरे अगर जरूरी नहीं होता तो हम खुद फोन करते का। इतना तो समझदारी दिखाइए आप। ठीक है, धन्यवाद। बहुत साल से खोज रहे हैं तुमको लाडली सिंह, हमरा अमानत जो तुम्हारे पास है। बस